जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई भर्ती के साथ। कौन सी भर्ती है दोस्तों आपके लिए? ये है साथियों, रोहतक में जिला कोर्ट भर्ती निकली है 2024। तो जिला कोर्ट भर्ती में एक तो तुम्हारे क्लर्क के पद हैं और ड्राइवर के पद हैं साथियों। पूरी जानकारी देंगे। ऑफलाइन फॉर्म भर करके भेजना पड़ेगा, लास्ट डेट भी हम आपको बताएंगे। और फॉर्म की फीस, एज, योग्यता, वेतन, चयन, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। और ऑफलाइन फॉर्म भर करके कहाँ भेजना है, ठीक है, वो भी बताएंगे। और फॉर्म भी आपको देंगे, फॉर्म भी आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, वो नोटिफिकेशन भी हम आपको स्क्रीन के ऊपर ही यहाँ पर क्लियर करवा देंगे। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा। कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन नहीं भर सकते हैं, पूरी जानकारी को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी पूरी जानकारी को समझ लेते हैं। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया है वो भी हम समझेंगे। रोहतक जिला कोर्ट भर्ती 2024 हरियाणा कोर्ट की भर्ती है। क्लर्क के पद हैं और ड्राइवर के पद हैं। 8वीं पास भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं। एज क्या है, योग्यता क्या है, फॉर्म फीस क्या है, चयन कैसे होगा, वेतन कितना मिलेगा, सारी चीजें क्लियर करेंगे। फॉर्म फीस तो 0 रुपए है, क्योंकि साथियों ऑफलाइन फॉर्म है ना, भर करके आपको भेजना है डाक से। तो वो डाक से भेजोगे तो वो खर्चा जरूर लग जाएगा आपका 40-50 रुपए का। बाकी और कोई फॉर्म फीस नहीं है। ऑफलाइन फॉर्म भरना है। फॉर्म कैसे भरना है वो भी हम आपको फॉर्म भर करके दिखाएंगे। स्क्रीन के ऊपर ही आपको सारी चीजें क्लियर करवा देंगे। ठीक है साहब, अब आ जाओ फटाफट से इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके ऊपर चलते हैं। और ये रहा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रहा होगा, जो आप अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है साहब, ये रहा तुम्हारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक, ये तुम्हारा नोटिफिकेशन है। 21 पदों पर यह भर्ती है साथियों। ठीक है, 21 पदों पर भर्ती है, जिसमें क्लर्क का 1 पद है और ड्राइवर का नहीं, क्लर्क और ड्राइवर यानी कि दोनों ही पद इसमें हम बताने वाले हैं। 1 पद है ड्राइवर का, बाकी पद क्लर्क के हैं। और ये तुम्हारा साथियों संविदा बेस भर्ती है, जिसको हम बोल सकते हैं संविदा भर्ती है ये। ठीक है जी, परमानेंट भर्ती नहीं है भाई। सबसे पहला डाउट यही रहता है कि साहब ये परमानेंट नौकरी है या संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, कैसे क्या है? तो ये संविदा भर्ती है। और बाद में अगर उनके जच जाती है कि भाई हम परमानेंट कर देते हैं तो परमानेंट भी आपको कर सकते हैं। वेतन इसमें 25,500 आपको मिलेगा भाई। ठीक है, वेतन आपको 25,500 मिलेगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि जो भी भर्ती आती है उसका नोटिफिकेशन हो, चाहे उसकी खबर हो, चाहे उसका ऑफलाइन फॉर्म हो, सारी की सारी चीजें टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। बिल्कुल फ्री में आप इसका फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका हिंदी में भी है भाई, हिंदी वाला ही चेक कर लेते हैं, चलो है ना। हाँ, ये थोड़ा सा तो बता दूं मैं आपको। क्वालिफिकेशन देखो, क्वालिफिकेशन में क्या लिखा है वो भी मैं आपको अच्छी प्रकार से समझा देता हूं। क्लर्क के लिए जो है वो बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। क्लर्क के लिए बैचलर डिग्री मांगी गई है, यानी कि साथियों इसमें लिखा हुआ है नो कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क। क्लर्क के लिए साथियों डिग्री मांगी गई है बैचलर डिग्री, आर्ट एंड बैचलर ऑफ साइंस। यानी कि साथियों या तो आप BA हो तो क्लर्क के लिए आवेदन कर सकते हो, या फिर आप BSc हो तो क्लर्क के लिए आप आवेदन कर सकते हो। और प्लस में साथियों टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग भी जरूरी है क्लर्क के लिए। टाइपिंग करवाएंगे आपसे, ट्रेड टेस्ट होगा भाई, टाइपिंग तो आपको आनी ही चाहिए क्लर्क बनोगे तो। ठीक है जी, अब आगे बात करेंगे इसमें कि अब इसमें क्या क्या कैसे प्रकार से एग्जामिनेशन होगा आपका। और दूसरी बात, पासेड मैट्रिकुलेशन, यानी कि मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद हिंदी एंड 1 ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि हिंदी का आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है साहब, अब देखो इसमें मैं आपको बता दूं रिटन एग्जाम होगा, उसमें किस प्रकार से क्या होगा। देखो इंग्लिश के प्रश्न आएंगे 50, नॉलेज जनरल नॉलेज आएगी 50 नंबर की। 33% लाना आपको जरूरी है, क्वालिफाइंग नंबर है। वैसे तो आप 40% लाओगे तभी पास हो पाओगे इसमें। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं ड्राइवर की पोस्ट के लिए। तो देखो ड्राइवर की पोस्ट के लिए भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहा ड्राइवर पोस्ट। और इसमें टाइपिंग जो टेस्ट है वो टाइपिंग टेस्ट देख लीजिएगा आप। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट
एट द स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट, यानी कि 30 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए साहब। ठीक है जी। अब बात करते हैं ड्राइवर के लिए। तो ड्राइवर के लिए देखो, ड्राइवर के लिए क्या मांगा गया है भाई, इसमें देखते हैं। ड्राइवर शैल बी मेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द कैंडिडेट शुड पॉसिबल फॉलोइंग एकेडमिक क्वालिफिकेशन रिक्रूटमेंट, यानी कि इसमें मांगा गया है द कैंडिडेट शुड बी एट मिडल पास। मिडिल क्लास पास का मतलब है साथियों 8वीं पास होना चाहिए, प्लस में लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। ड्राइवर के लिए क्या मांगा गया है, एक तो 8वीं पास होना चाहिए और उसके पास लाइसेंस भी होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए, और पंजाबी हो या हिंदी भाषा हो, इनमें से आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये तो हो गई ड्राइवर की बात। 8वीं पास हो चाहे 10वीं पास हो, लाइसेंस ज़रूरी है। क्लर्क के लिए BA हो चाहे BSc हो, टाइपिंग ज़रूरी है। 2 कंडीशन है। ठीक है साहब। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 साल से 42 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 1 जनवरी 2024 को आधार माना जाएगा। ठीक है जी, बिल्कुल साहब। अब बात करते हैं आगे की। तो अब इसमें लास्ट डेट क्या है, लास्ट डेट फॉर्म भरने की 14 अक्टूबर 2024 शाम के 5 बजे तक है साहब। और ये फॉर्म कहाँ पर भेजना है, ये आपको वहीं पर भेजना है, इसके एड्रेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा। रोहतक वाला जो है ये रिक्रूटमेंट का है, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, गूगल पर आप सर्च करोगे तो। लेकिन हम आपको ये नोटिफिकेशन ही तो दिखा रहे हैं, और इस नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। देखो ये रहा इसका एड्रेस, फॉर्म यहाँ पर भेजना है आपको। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक हरियाणा, इस एड्रेस पर आपको फॉर्म भेजना है। और फॉर्म को भर करके फोटो चिपका करके सभी डॉक्यूमेंट्सों की फोटोकॉपी लगा करके सेल्फ अटेस्टेड करके खुद के साइन करके, और फिर आपको फॉर्म के लिफाफे को इस एड्रेस के ऊपर भेजना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक HR हरियाणा। ठीक है जी। फिर आपको फॉर्म को भेजना है। ये रहा। हिंदी में लिखो तो ऐसे लिखना है, हिंदी में कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक हरियाणा, हरियाणा जरूर लगाना भाई। देख ठीक है साहब। अच्छा अब देखो इसमें हम बात करते हैं आगे की। देखो लिपिक के 21 पद हैं और ड्राइवर का 1 पद है साथियों। ठीक है। लिपिक यानी क्लर्क के 21 पद हैं और ड्राइवर का मात्र 1 ही पद है, और उसके लिए मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये जो है साथियों 6 महीने की अवधि के लिए या पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियमित नियुक्तियां किए जाने तक, यानी कि जब तक परमानेंट कोई कर्मचारी नहीं आता है, कोई भर्ती निकलती है ना, जैसे परमानेंट भर्ती निकले तब वो किसी का चयन हो, फिर कोई कैंडिडेट आ जाता है तो आपको हटाया जाएगा, इससे पहले नहीं हटाया जाएगा। अब भर्ती भाई कभी भी आए कभी ना आए कोई ज़रूरी थोड़ी है। वेतन 25,500 प्रति महीने आपको मिलेगा, तब तक आप रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। चयन प्रक्रिया के दौरान न्यायालयों के हटने, अधिशेष कर्मचारियों के समायोजन, किसी अन्य कारण से रिक्तियों की कुल संख्या कम हो सकती है, बढ़ाई भी जा सकती है, इसकी सूचना अलग से जारी नहीं की जाएगी। अब लिपिक पद के लिए यानी कि 6 पद सामान्य का है, जिसमें 1 ESM है, 5 SC के हैं, जिसमें 1 SC ESM है, एक्स सर्विसमैन ESM से कंफ्यूज मत होना भाई, एक्स सर्विसमैन के हैं ये। 1 पद SC का, एक्स सर्विसमैन 5 हैं वैसे तो, जिनमें से 1 पद है SC का, जो कि 5 पद हैं SC में, 1 पद है एक्स सर्विसमैन का, 4 पद अलग हैं। ऐसे ही 6 पद हैं सामान्य में जनरल के लिए, 1 पद है एक्स सर्विसमैन का, बचे 5 जो सबके लिए हैं। ऐसे ही BCA 3 BCA, 1 BCA एक्स सर्विसमैन है, 2 BCB, 1 BCB एक्स सर्विसमैन, 1 PWBD। ठीक है। कैटेगरी का ABLV यानी कि भाई कोई भी दिव्यांग वगैरह है उनके लिए, और ड्राइवर का 1 ही पद है जो कि जनरल के लिए है साथियों। ठीक है साहब। ये तो हो गई बात अपनी यहाँ तक की। योग्यता वगैरह मैंने पहले ही बता दी है आपको, योग्यता वगैरह पहले ही बता रखी है कि भाई कला स्नातक हो या विज्ञान स्नातक हो, और फिर उसके बाद में हिंदी विषय के साथ में 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो। ठीक है। अंग्रेजी विषय में 50, सामान्य ज्ञान 50, 33% अंक जरूरी हैं, 40% अंक प्राप्त कर लें, और फिर उसके बाद में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। 30 वर्ड प्रति मिनट स्पीड आपकी होनी चाहिए। ठीक है साहब। ये हो गया। ड्राइवर के पद के लिए मैंने बता दिया आपको, शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। और उसमें क्या क्या मांगा गया है, उसमें साथियों वाहन चलाने के लिए किसी अपराध में दोषी नहीं ठहराया गया हो, और कार चलाने का कम से कम 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ड्राइवर के लिए है साथियों। किसके लिए है? ड्राइवर के लिए है। ड्राइवर में देखो क्या क्या है। एक तो भैया तुम्हारा ड्राइवर,
ड्राइवर में 8वीं पास प्लस लाइसेंस और 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए गाड़ी चलाने का। गाड़ी चलवाई जाएगी आपसे, गाड़ी चलानी आती हो आपको अच्छी प्रकार से, ठीक है जी। और जमा करवाने की लास्ट डेट 14 अक्टूबर 2024 शाम 5 बजे तक है। आप डाक द्वारा भी भेज सकते हैं या किसी भी प्रकार से आप पहुंचा सकते हैं। और ये है डाक द्वारा भेजोगे तो कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक में उपस्थित होकर के फार्म जमा करवाओ भाई। अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2024, ठीक है जी। अंतिम तिथि के बाद में आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और बिना किसी पत्राचार के उन्हें तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा। ईमेल के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जाएगा। ईमेल वगैरह पे मत भेजना। ऑफलाइन है फॉर्म, ऑफलाइन ही आपको डाक द्वारा भेजना है। कहां पर भेजना है ये देख लो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रोहतक हरियाणा, जहां पर आपको भेजना है भाई, ठीक है साहब। अब फॉर्म दिखा देते हैं हम आपको एक बार। ये रहा आपका फॉर्म, इसको थोड़ा छोटा करता हूं जिससे आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। ये रहा तुम्हारा फॉर्म जो मैं आपको देखता हूं। ये है साथियों आपका फोटो लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ कलरक, कलरक के लिए है ये, ठीक है। ये है टू भेजने का पता, यहाँ पर भेजोगे आप द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक हरियाणा, ठीक है साहब। यहाँ पर आपको फॉर्म को भेजना है और फिर यहाँ पर लिखना है अपना नाम, पिता का नाम या हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एज कितनी हुई आपकी, मेल फीमेल क्या हो, महिला पुरुष, नेशनलिटी इंडियन, है ना। परमानेंट एड्रेस आपके गांव का नाम पता जो भी पिन कोड नंबर सारी चीज़ें लिखनी है। यहाँ भी परमानेंट एड्रेस ही आएगा, ठीक है साहब। कैटेगरी कौन सी कैटेगरी के हो, एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, जो भी है वो लिखना है। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, 10वीं हो, 12वीं हो, बीए हो, जो भी आपको लिखना है। एग्जामिनेशन ये किसके लिए है इसमें देख लेना आप आराम से, ये किसके लिए है पहले तो ये देख लेना आप। ये कलरक के लिए है भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कलरक के लिए ही है केवल और केवल फॉर्म। ड्राइवर का फॉर्म अलग से है, ये कलरक वाला फॉर्म है, ठीक है साहब, बिल्कुल। अब इसमें आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। 10वीं में कौन से बोर्ड से आपने की, जैसे आरबीएससी है, सीबीएसई है, जो भी है आपका हरियाणा बोर्ड है उससे कब कौन सी सन में पास की, 2014-15 जो भी है, डिवीज़न क्लास जो भी थी, ठीक है। परसेंटेज कितने नंबर में से कितने नंबर आए, कितनी ग्रेड बनी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड डिवीज़न, वो आपको लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी डिवीज़न क्लास वगैरह ही लिखनी है, ठीक है साहब। ऐसे ग्रेजुएशन में लिखना है। और भी कोई तुम्हारा भाई है डिप्लोमा डिग्री तो इसमें लिख देंगे। टाइपिंग स्पीड आपकी कितनी है, 35 है या 30 है, 40 है, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है। एक्सपीरियंस वगैरह की फोटोकॉपी लगा देनी है। आपके यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखने हैं, जहाँ पर आपकी ईमेल आईडी लिखनी है और फिर आगे जाकर के यहाँ पर साइन कर देने हैं, ठीक है साहब। यहाँ पर आपका खुद का नाम आएगा, जैसे मैं लिखता हूँ तो राजेश गुजर स्नोप, मेरे पिता का नाम आ जाएगा। और फिर इंग्लिश में लिखना है, मैं तो हिंदी में लिख दिया, RAJESH बड़े अक्षरों में, ठीक है। यहाँ पर पिता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर किसका नाम आएगा, पिता का नाम आएगा। और फिर यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे, जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसी के यहाँ पर सिग्नेचर होंगे। यहाँ पर डेट लिख देना, यहाँ पर आपकी तहसील का नाम लिख देना पहले इसमें, ठीक है। और फिर इसको आपको भेजना है कहाँ पर, डाक द्वारा, जो मैंने आपको एड्रेस बता दिया है, यहाँ पर भेजना है द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रोहतक हरियाणा। और ये जो है साथियों ये ड्राइवर के लिए है, ये ड्राइवर के लिए है, इस पे फोटो लगानी है, वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखनी है। ये सारा का सारा वही है, 8वीं 10वीं जो भी आप पढ़े लिखे हैं वो। तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म भी साथियों आपको कहाँ पर मिल जाएगा, ये फॉर्म भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। पूरा का पूरा नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर डाल दिया गया है, सभी साथी वहाँ से डाउनलोड कर लेवें और फॉर्म को भर करके भेज देवें। जिसको गाड़ी चलानी आती है तो 1 पद है ड्राइवर का, जिसको टाइपिंग आती है तो 21 पद हैं तुम्हारे लिपिक के, कलरक के, उसमें आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।